Hello बच्चों, let's see this question. Y equal to fx is a polynomial function passing through point 0, 1 and which increases in the intervals 1, 2 and 3 to infinity and decreases in the intervals minus infinity to 1 and 2 to 3. If fx is equal to 0 has 4 real roots, then the range of values of leading coefficient of polynomial is option 1 close interval 4 by 9 to 1 by 2, option 2 close interval 4 by 9 to 1, option 3 close interval 1 by 3 to 1 by 2 and option 4 none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये पॉइंट 0,1 से पास होता है. एफ एक्स जो है हमारा इंक्रीजिंग होता है इंटरवल 1 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी में और ये डिक्रीजिंग होता है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 2 to 3 इंटरवल में. आगे हमें बोला गया कि जो एफ एक्स इक्वल टू 0 है अगर इसके 4 रियल रूट्स एग्जिस्ट करें तो हमें क्या करना है, जो पोलिनोमियल है उसके लीडिंग कोफिशिएंट की रेंज फाइंड आउट करनी है कि वो किस रेंज में सिचुएटेड होगा. तो यहां से हमें दिया हुआ है गिवन दैट आवर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग है कौन से इंटरवल के लिए, 1 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी. साथ ही साथ जो हमारा एफ एक्स है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड यूनियन 2 to 3 के लिए. नाउ बच्चों एफ एक्स की जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की कंडीशन है वो क्या होती है, जहां पर हमारा एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके लिए हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है. और जहां पर एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां पर हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है. तो यहां से हम एफ डैश एक्स के साइन से इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3. 3 टू इन्फिनिटी एंड 1 to 2 के लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. बाकी अदर इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू 1, 2 एंड 3 है इसमें से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएंगे. और x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और इन दोनों पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएंगे. नाउ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स 0 होता है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 3. यानी कि हमारा एफ डैश एक्स 0 होता है एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए. तो हम एफ डैश एक्स को मान सकते हैं लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. यानी कि जो हमारा एफ डैश एक्स है ये एक 3 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है. अगर एफ डैश एक्स 3 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ से हमें एफ एक्स के बारे में पता चलता है कि ये क्या हो जाएगा, एक 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा. देन एफ एक्स शुड बी ए 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन. अगर एफ एक्स हमारा 4 डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है तो उसे भी मान लेते हैं. लेट अवर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो हमारा कर्व है वो 0,1 से पास होता है. यानी कि एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. अगर हमारा एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है तो यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 हमारा इक्वल आ जाएगा ई के. यानी कि हमारे ई की वैल्यू तो 1 आ गई. तो फाइनली जो हमारा एफ एक्स निकल के आता है वो होता है ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 1. इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ से एफ डैश एक्स अगर फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 ए एक्स क्यूब प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स प्लस डी. इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं.
और बच्चों इक्वेशन 1 और 3 जो है एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 वी हैव, तो यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करवाएं तो 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। नाउ हम आपस में कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएं अगर, तो यहाँ से हमारा 4 इक्वल आ जाएगा k के, 3 भी इक्वल आ जाएगा माइनस 6k के, 2c इक्वल आ जाता है 11k के, और जो लास्ट में d है हमारा वो इक्वल आ जाता है माइनस ऑफ 6k के। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, a b c और d की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और fx को फाइंड आउट करते हैं। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें fx की वैल्यू मिलती है k/4 x⁴ माइनस 2k x³ प्लस 11/2 kx² माइनस 6kx प्लस 1। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 के 4 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है x⁴ और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा, तो हमें k की रेंज इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू k। अब बच्चों हमें क्या करना है, एफ एक्स के 4 रियल रूट एग्जिस्ट करवाना है। अगर इस ग्राफ को, एफ एक्स के ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो जाएगी। हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो 0 आता है x इक्वल टू 1 2 एंड 3 के लिए। साथ ही x इक्वल टू 1 एंड 3 तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और x इक्वल टू 2 क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ये हमारा x इक्वल टू 1 पॉइंट हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये x इक्वल टू 3 हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू 0 पे बात करें तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। 1 पे हमें इसका मिनिमा ड्रॉ करना है, तो ये 1 पे मिनिमा हो जाएगा। उसके बाद इसका 2 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये हमने 2 पे मैक्सिमा बना दिया। और 3 पे फिर से क्या होना चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 3 पे अपनी मिनिमम वैल्यू को लेता हुआ। नाउ इसका ग्राफ किसी और तरीके से भी ड्रॉ हो सकता था। इस पूरे ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से नीचे भी सिचुएटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केवल 2 ही रूट आते हैं एफ एक्स के, एक तो 0 से 1 के बीच में और एक 3 टू इन्फिनिटी के बीच में। बट हमें 4 रूट एग्जिस्ट करवाने हैं, तो ग्राफ क्या होना चाहिए, इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए। नाउ इसके लिए हमारी कंडीशंस क्या हो जाएगी बच्चों, जो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स। हमारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारा एफ ऑफ 1 तो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, एंड एफ ऑफ 2 क्या आना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, एंड जो एफ ऑफ 3 है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। ना 1 बाई 1 इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, और जो इंटरवल आएंगे उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। एफ ऑफ 1 लेस देन 0, जब एफ ऑफ 1 लेस देन 0 हम करते हैं तो यहाँ से हमारे एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 4 में हम 1 2 एंड 3 1 बाई 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो के इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे। एफ ऑफ 1 यहाँ से हमारा निकल के आता है k/4 माइनस 2k प्लस 11k/2 माइनस 6k प्लस 1, और एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 9k/4 should be greater than equal to 1 and k is greater than equal to 4/9। सेकंड इंटरवल सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसके लिए हमारा जो f(2) है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा f(2) निकल के आता है 4k माइनस 16k प्लस 22k माइनस 12k प्लस 1। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने 1/1 इक्वेशन 4 में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पुट करना है। तो यहाँ से हमारा इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो -2k जो है ये ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए -1 के। तो यहाँ से हमारा दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k लेस देन इक्वल टू 1 एंड k इज लेस देन इक्वल टू 1/2। हमारा लास्ट इंटरवल भी चेक कर लेते हैं। जो f(3) है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। यहाँ से f(3) की वैल्यू को लेस देन 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 4 में x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 81k/4 माइनस 54k प्लस 99k/2 माइनस 18k प्लस 1। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो यहाँ से हमारा k ग्रेटर देन इक्वल टू 4/9 निकल के आता है। जो कि फर्स्ट कंडीशन के ही क्या है, सिमिलर है। तो जब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहां से हमारा k फाइनली निकल के आएगा k बिलोंग्स टू 4/9 टू 1/2 क्लोज इंटरवल। और यही हमारी क्या हो जाएगी, लीडिंग कोफिशिएंट की रेंज हो जाएगी। एक बार हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 1 4/9 टू 1/2 क्लोज इंटरवल ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option 1. I hope you understand it well. Best of luck.